Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करा था और बिसाइड्स दैट वी आल्सो स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स. आप सब लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होती हैं जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है एंड दैट सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ नॉन मेटालिक स्पीशीज कॉल्ड लिगेंड्स. और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर होता है लिगेंड मॉलिक्यूल और एक्सेप्टर होता है मेटल एटम. कोई भी लिगेंड मॉलिक्यूल तभी डोनर एक्ट कर सकता है जब उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो, और कोई भी मेटल एटम तभी एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है जब उसके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स हो. ठीक है. और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा. द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज नॉन आयोनाइजेबल. वो वाटर में डिसॉल्व करने पे आयनिक कंपाउंड की तरह स्प्लिट नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, और इसीलिए हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं. मैंने आपको बताया था ये जो सराउंडिंग लिगेंड्स होते हैं ये चार्ज के बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं. दे कैन बी न्यूट्रल और दे कैन बी नेगेटिव. न्यूट्रल लिगेंड्स और नेगेटिव लिगेंड्स की मैंने सारी लिस्ट आपको करवा दी थी. यू हैव टू लर्न दोस फॉर्मूलेज. उनके नेम्स, उनकी प्रॉपर स्पेलिंग्स आपको याद रखनी है. हर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की स्पेलिंग ओ पे खत्म होती है. इसके अलावा मैंने आपको एक और क्लासिफिकेशन करवाई थी बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी. डेंटिसिटी वर्ड का मतलब आई सपोज आप समझ गए होंगे. डेंटिसिटी का मतलब है एक लिगेंड कितनी कोऑर्डिनेशन साइट्स से मेटल एटम को बाइंड करता है. अगर कोई लिगेंड एक ही तरफ से एक ही लोन पेयर देता है, एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो वो यूनिडेंटेट होता है. अगर कोई लिगेंड दो लोन पेयर एक साथ देके दो तरफ से मेटल एटम को बाइंड कर लेता है तो हम उसे बाइडेंटेट बोलते हैं या डाइडेंटेट. बाइडेंटेट के ऊपर वाले सभी पॉलीडेंटेट में आते हैं व्हिच कोऑर्डिनेट थ्रू मोर देन टू कोऑर्डिनेशन साइट्स. पॉलीडेंटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको बताया था EDTA4 नेगेटिव. Ayushi, can you tell me the full form of EDTA4 negative and what is its denticity? Sir, ethylene diamine tetraacetate. Ethylene diamine tetraacetate. और इसकी डेंटिसिटी क्या होती है आयुषी? सर ये तीन तरह की डेंटिसिटी दिखा सकता है, पेंटा, हेक्सा एंड टेट्रा. हाँ, लेकिन इसकी सबसे हाईएस्ट डेंटिसिटी हेक्साडेंटेट होती है और हम लोग अपने सिलेबस में इसे हेक्साडेंटेट की तरह ही ट्रीट करेंगे. लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इट हैज अ फ्लेक्सिबल नेचर डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ओवर द मेटल एटम. ये अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है. ये टेट्राडेंटेट भी बन सकता है और पेंटाडेंटेट भी बन सकता है. दैट्स व्हाई हम इसे कभी-कभी फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड भी कह देते हैं. इसके अलावा मैंने आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड्स करवाए थे. एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें दो डोनर एटम्स होते हैं लेकिन वो उन दोनों में से किसी एक के थ्रू ही कोऑर्डिनेट करते हैं एटमों में. वो बिहेव हमेशा यूनिडेंटेट की तरह ही करेंगे. CN और NC, NO2 and ONO और SCN और NCS इसके तीन पेयर्स हैं. और लास्टली मैंने आपको करवाया था चीलेटिंग लिगेंड्स. चीलेटिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो जब मेटल एटम को कोऑर्डिनेट करती हैं तो वो दो तरफ से मेटल एटम को या एक इस तरह से मेटल एटम को बाइंड कर लेते हैं कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है. तो जब भी मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन करते वक्त एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाए ना, चाहे वो एक रिंग हो, चाहे वो एक केज हो, उन सारे लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं और बनने वाले कॉम्प्लेक्स को चीलेट्स कहते हैं. ठीक है. पहले तो ये बताइए सब लोग, एवरीबॉडी, क्या आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में सारे टाइप्स क्लियर हैं? यस यस. ओके, दैट्स गुड. उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करा था और नॉमेनक्लेचर समझाने के लिए मैंने आपको तीन रूल्स पहले आपको बताए थे. देयर आर 3 रूल्स, सॉरी 3 एग्जांपल्स बताए थे, 5 रूल्स बताए थे. देयर वर 5 रूल्स टू अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सबसे पहला रूल आप याद रखिएगा, द कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन आयंस. जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा वो पहले बोला जाएगा, नेगेटिव पार्ट बाद में बोला जाएगा. ये चीज सभी लोग याद रखिएगा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करते वक्त
आप सबसे पहले लिगेंड्स बोलेंगे, बाद में मेटल एटम का नाम बोलेंगे। अगर लिगेंड एक से ज्यादा तरह के हैं, इफ देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, तो आप लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली बोलेंगे और लिगेंड्स के लिए एक सूटेबल प्रीफिक्स भी यूज करेंगे टू डिनोट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर 2 लिगेंड है तो डाई लगाएंगे, 3 लिगेंड तो ट्राई लगाएंगे एंड सो ऑन। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जब आप मेटल एटम का नाम बोलते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट एनायन है, इफ देयर इज अ नेट नेगेटिव चार्ज ओवर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो मेटल एटम का नाम 8 पे खत्म होगा, ATE 8, निकलेट, क्यूप्रेट, प्लैटिनेट एंड सो ऑन। और अगर मेटल एटम कैटायन है या न्यूट्रल है तो फिर आप नॉर्मल नाम यूज करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव चार्ज है तभी 8 पे खत्म होगा, अदरवाइज एक नॉर्मल नेम यूज होगा। और लास्टली आपको ये भी याद रखना है कि जब आप पूरा नाम लिख देते हैं, मेटल एटम के नेम के जस्ट आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जरूर मेंशन करी जाती है, रोमन नंबर में और स्मॉल ब्रैकेट्स। मेरे साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चन शेयर कर दिए, ठीक है, मुझे मिल गए क्वेश्चंस। ये बताइए इसमें से हमने कितने डिस्कस कर लिए थे? तो स्टार्टिंग के 2 कर लिए थे। स्टार्टिंग के 2 कर लिए थे। सो थर्ड वन मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। थैंक्स फॉर दिस शेयरिंग। आप लोगों ने एक तो थर्ड वाला मैंने ये दिया था, थर्ड वन वाज PTNO3 whole thrice SO4 BrNO3। पहले मैं एक बार लिख दूं सारे, हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे। एक मैंने आपको ये दिया था MnH2O whole 6, सभी लोगों ने कर लिए ना? यस सर। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं। The sixth one was NiCO whole 4 and the last one was CrEn whole twice Br2Cl। ठीक है, यही थे, चेक कर लीजिए सब लोग। ओके, संस्कृति, टेल मी द फर्स्ट वन जो यहां पे लिखा हुआ है, पहला वाला बताइए। देखिए, दिस इज समथिंग व्हिच इरिटेट्स मी अ लॉट। मैंने लास्ट टाइम स्पेशली संस्कृति, खुशी, अनन्या पांडे को 4-5 स्टूडेंट्स को मैसेज करा था कि मैं उन्हें ऑनलाइन बिल्कुल अटेंड नहीं करने दूंगा क्योंकि वो बिल्कुल रेस्पॉन्सिव नहीं है, उन्हें ऑफलाइन बुलाया गया। एक तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से दे आर नॉट सो मच कंसर्न कि आज एटलीस्ट मैं उनका नेम कॉल कर रहा हूं तो वो रेस्पॉन्स दे पाए। दिस इज रियली बैड। आप लोग लॉग इन मत करा करिए फिर जब आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देना होता है। संस्कृति, आपका माइक ऑन होता हुआ नजर आ रहा है बट यू नॉट ऑडिबल, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे माइक के साथ आप इतने पूरे साल से स्कूल की क्लासेस कैसे कर रहे हैं। कार्तिक, आप बताइए। सर, ट्राई ब्रोमाइड सल्फेट प्लैटिनम नाइट्रेट। कौन सा बता रहे हो, ये वाला बता रहे हो? यस सर, फर्स्ट वन। दोबारा बोलना। सर, ट्राई ब्रोमाइड सल्फेट प्लैटिनम एक नाइट्रेट। सेकेंड, ट्राई ब्रोमाइड बोल रहे हो, मुझे दिखाओ कहां पे है 3 ब्रोमीन। आपने लास्ट क्लास करी थी? यस सर, टिल 440 मतलब 430 तक लास्ट के 15 करी थी, तो फिर कहां ट्राई ब्रोमाइड कहां दिख रहा है? आप एनीबडी एल्स, मेरे नाले नहीं, आप बताइए। सर पर H2O के सर ट्राई एक्वा, H2 तो एक्वा होता है ना, मेरे नाले नहीं बोलो। ट्राई एक्वा ब्रोमाइडो सल्फेटो प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। ट्राई एक्वा ब्रोमाइडो सल्फेटो प्लैटिनम 4 नाइट्रेट, ये बिल्कुल सही है। बताइए, सब लोगों ने यही करा है? यस सर। Yes. कार्तिक, आपको समझ में आया?
सर पर रूल में तो ये था ना कि अगर किसी के एक में भी नीचे जैसे पावर में 2 या 3 है तो ट्राई लगाते हैं पहले स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल, आप एक बार दोबारा बोलो, आप ट्राइब्रोमाइडो क्यों बोल रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ अच्छा रहा। सर, इंडिविजुअली लगाते हैं मतलब सबका। मुझे लगा किसी एक में भी है तो स्टार्टिंग में वो यूज करना पड़ता अरे तो वाटर में ट्राई, 3 बार वाटर है तो वाटर के लिए तो एक्वा लगेगा ना, ये थोड़ी ना कि ये 3 सब के लिए हो जाएगा, ब्रोमो है। के नहीं लिए सर, भी और मैंने उसके सब लिए। में स्टार्टिंग में लिख दिया। अब आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ सर। दिस इज ट्राई एक्वा ब्रोमाइडो सल्फेटो प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। अन्वेषा, आपको समझ में आई या नहीं? सर हाँ करण, सर एक बार ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए कैसे। देखिए 4 समझ लीजिए, वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, सल्फेट पे मैंने -2 लिखवाया था आपको, SO4 2 नेगेटिव, ब्रोमीन पे -1 होता है और NO3 पे भी -1 होता है, तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है? सर 4। तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। अनन्या सिंगल, 4th वाला बताइए। सर हेक्सा मैंगनीज 2। हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2। कोई इसमें और कुछ करेक्शन करना चाहेगा? देखिए अनन्या एंड एवरीबॉडी, दिस इज समथिंग न्यू, मैंने खुद ही नहीं बताया था लेकिन आप सुन लीजिए ध्यान से। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपको चार्ज नजर आ रहा है तो आप लास्ट में आयन जरूर लिखेंगे। आप लिखेंगे हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन, और मैंगनीज के ऊपर 2 डायरेक्टली समझ में आ ही रहा होगा आपको, x + 0 इज इक्वल टू +2, जो ऊपर चार्ज होता है वो इक्वल टू में रख दिया जाता है। तो बताइए क्या ये नेम क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, हु विल टेल मी द 5th वन? हार्दिक आप बताइए 5th। The trace oxalate. आपने बोला ट्रेस, ट्रेस क्यों लगाया आपने? क्योंकि 3 है। हाँ तो 3 के लिए तो ट्राई लगाएंगे ना। तो ट्रायोक्सिलेटोक्रोमेट। अभी भी नाम पूरा नहीं हुआ, शुभम आप बताएंगे। सर ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट 3 आयन। अब सही, ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट 3 आयन। देखो OX का मतलब होता है C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, और एक OX पे 2 नेगेटिव है तो 3 OX पे 6 नेगेटिव हो जाएगा। X - 6 इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबको समझ में आ गई होगी। और नेम ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट 3 आयन। सबको क्लियर है पक्का? यस। यस। विशाल आप मुझे ये वाला बता सकते हैं? विशाल भट्ट, नो रेस्पॉन्स। शशांक आप बता सकते हैं? सर 1 मिनट। कृपा आप बताइए। टेट्रा कार्बोनाइल निकल। आपको नहीं लगता आप कुछ मिस कर रहे हो? अनन्या आप बताओ, अनन्या शर्मा।
सर मुझे टेट्राकार्बोनेट निकल में इसकी ऑक्सीडेशन में डाउट था, इसलिए मैंने भी इतना ही लिखा। आपकी आ क्या रही है? आपकी क्या आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? सर मेरी 4 आती है। कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड। आप देखो अनन्या, मैंने न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट में कार्बोनाइल करवाया है, इस पे 0 चार्ज होता है, तो x + 0 = 0, तो 0 आएगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके सर। ठीक है, सो और 0 को रोमन में भी 0 ही लिखा जाता है, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ब्रैकेट में 0 लिखेंगे। किसी को डाउट है 0 में तो बताइए। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ऊपर वाले भी चेक कर लेना अनन्या, मेरे ख्याल से आपने अभी लॉग इन करा है। सर चेक कर लिए, डन। ठीक है, कृपा लास्ट वाला बताइए। डाइब्रोमिडो डाइइथिलाइन डायमाइन क्रोमियम क्लोराइड। देखो, एक छोटी सी चीज बता दूं, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोली क्रोमियम की ब्रैकेट में। दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा कि EN का जो नाम होता है वो होता है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन, EN का नाम यही होता है ना, इथाइलिन डायमीन। आप देखिए इसके नेम में पहले से एक डाई आ रहा है, इसके नेम में पहले से ही एक डाई वर्ड लिखा हुआ है ना, तो अगर ये 2 बार हो जाता है, अगर ये 2 बार है, तो जिन चीजों के नेम में पहले से ही डाई या ट्राई जैसे वर्ड्स आ रहे होते हैं, उनके लिए बाहर प्रीफिक्स हम डाई या ट्राई नहीं लगाते। हम अगर हम इसे लिखेंगे डाइथाइलिन डायमीन, आप सुनो ध्यान से, अगर मैं इसे डाइथाइलिन डायमीन लिखूंगा तो ऐसे लगेगा कि 2 इथाइलिन है 2 अमीन है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करा जाता है, जिन लिगेंड्स के नेम में पहले से डाई आ रहा होता है उनके लिए बेस लगाया जाता है। बेस 2 बार होने के लिए प्रीफिक्स बेस भी यूज होती है, लेकिन बेस उनके लिए यूज होगी जिनके नेम में पहले से डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है। इसी तरह से अगर ऐसे लिगेंड 3 बार होंगे, मान लीजिए यही 3 बार आ जाए, तो हम इसे ट्राई नहीं बोलेंगे, हम इसे ट्रेस बोलेंगे। तो बेस एंड ट्रेस आर द प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर दोज लिगेंड्स जिनके नेम में पहले से डाई या ट्राई जैसे वर्ड्स आ रहे होते हैं। समझे आप मेरी बात या नहीं? यस सर। देखिए इसका नेम कोई और मुझे बताएगा इसका कंप्लीट नेम? प्रगत, तुषार, आप में से कोई बताएगा? आशी? सर इथाइलिन डायमाइन डायब्रोमाइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। तुषार मेरी बात सुनी आपने या बस अपना जो लिखा हुआ है उसी पे फिक्स रहे? क्या बोला आपने, इसे दोबारा बोलना। सर इथाइलिन डायमीन। कितनी बार है ये, उसके लिए क्या बोला आपने? 1 मिनट सर। श्रेया आप बोलो। सर डाइब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम क्लोराइड 3। अरे क्लोराइड के बाद थोड़ी ना 3 लगाएंगे, क्रोमियम के बाद 3 लगाएंगे। यस सर, क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, मैं लिखता हूं नाम, उसके बाद बताना मुझे कोई डाउट है। तुषार आप भी बताइएगा, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट लेट मी नो। देखिए सबसे पहले तो ब्रोमाइडो बी से स्टार्ट होता है, इथाइलिन डायमीन ई से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा, डायब्रोमाइडो बेस इथाइलिन डायमीन। देखिए जब भी आप बेस या ट्रेस यूज करेंगे ना, तो लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस और ट्रेस यूज करते वक्त लिगेंड्स का नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा। दूसरी चीज ये भी याद रखिए कि इथाइलिन डायमीन की जगह इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो। मैंने दोनों नेम्स बताए थे, यू कैन इवन राइट इथेन 1,2 डायमीन, एक ही बात है। तो डायब्रोमाइडो बेस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 और एक स्पेस छोड़ के क्लोराइड।
अब बताइए किसी को भी इस नेम में जरा सा भी डाउट है तो? एनीबडी? सर हाँ ऋषभ। सर फिफ्थ वाले में आपने क्रोमेट लिखाया था और इसमें क्रोमियम सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। देखो ऋषभ, फिफ्थ वाला जो था ना वो मेरे ख्याल से ये था CROX होल थ्राइस 3 नेगेटिव, है ना? यस। यस सर। ऋषभ ये एक एनायन था। अगर कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट इज एन एनायन तो मेटल एटम का नाम 8 पे खत्म होगा, लेकिन यहां पे तो ये कैटायन है ना, तो बाकी सब केसेस में तो नॉर्मल नेम यूज करते हैं ना हम। ओके सर। ठीक है, याद आ गया? सिर्फ एनायन के केस में, ओनली व्हेन द स्क्वायर ब्रैकेट इज एन एनायन, तभी उसका नाम 8 पे खत्म होगा मेटल एटम का, अदरवाइज तो आप नॉर्मल नाम लिखोगे। सबको क्लियर है ये बात? एक्सक्यूज मी सर दोनों को बताता हूँ एक बार। पहले मेरा नाम लेनी, आप बोलिए आप क्या कह रहे हैं? सर आपने जो सेकंड वाला करवाया था उसमें हमने बिस क्यों नहीं यूज किया? सेकेंड वाला कौन सा था? डायमीन डाई एक्वा क्लोराइडो, नहीं डायमीन डाई एक्वा डाइक्लोराइडो, डायमीन डाई एक्वा डाइक्लोराइड। प्लेटिनम हाँ बताइए, 4 सल्फेट। इसमें क्यों करना था हमें? सर इसमें भी तो दो कोऑर्डिनेशन, दो लिगेंड्स पे बाई आ रहा है ना? मैंने नालिनी, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप पहले एक बार डाई यूज कर चुके हो तो दोबारा डाई मत यूज करना, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि अगर किसी लिगेंड की जो स्पेलिंग है उसके नेम में पहले से डाई आ रहा है, जैसे ईएन की जो स्पेलिंग होती है इथाइलिन डायमीन, उसकी स्पेलिंग में पहले से डाई आ रहा है, उसके लिए हम डाई यूज करते हैं। इसका नाम क्लोराइडो है, इसमें कोई डाई नहीं आ रहा। एक्वा, अमीन, ये तो इनके नेम में थोड़ी ना आ रहा है डाई। ओके सर। ठीक है, क्लियर है ना पक्का मृणालिनी? यस सर। अनन्या सिंगल, आप कुछ पूछ रहे थे? सर ये लास्ट में हमने क्लोराइड क्यों लिखा है, क्लोरीन क्यों नहीं लास्ट वाले नेम में? अनन्या ये देखो, सभी लोग सुन लीजिए, अगर कोई नॉन मेटल ब्रैकेट के अंदर है तो वो लीगेंड है, लीगेंड्स की स्पेलिंग ओ पे खत्म होती है। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल ब्रैकेट के बाहर है तो वो एनायन है, एनायन। ये आप बताओ अनन्या, इस पे कोई चार्ज होगा तभी तो वो इससे जुड़ा हुआ होगा, इस पे पॉजिटिव है। अब न्यूट्रल चीज तो इससे बाइंड नहीं हो सकती ना, नेगेटिव चीज इससे बाइंड होगी, और जब भी नेगेटिव चीज होती है तो उसका नाम आइड पे खत्म होता है, IDE, आइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। अब जैसे NaCl है, NaCl को आप सोडियम क्लोरीन थोड़ी ना बोलते हो, सोडियम क्लोराइड बोलते हो, तो वैसे ही हम इसके लिए क्लोराइड बोलेंगे। अगर Cl बाहर है तो वो आयनिक है, अंदर है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। बाहर वालों के लिए तो नॉर्मल जो आयनिक कंपाउंड में नेमिंग यूज करते थे हम वही यूज करेंगे। ओके ओके सर। अब जैसे मैंने एक अभी करवाया था ना जिसमें NO3 आ रहा था बाहर, कौन सा वाला था वो? एक में NO3 आ रहा था बाहर, बाहर ब्रैकेट के बाहर NO3 किसी कंपाउंड में। बताइए, जो मैंने आपको कंपाउंड दिए थे उनमें किसी में Yes, sir, ब्रैकेट के third बाहर वाला। NO3 था? यस सर। थर्ड वाला। तो अनन्या जब ये ब्रैकेट के बाहर होगा तो ये नाइट्रेट होगा, लेकिन अगर यही ब्रैकेट के अंदर हो जाता तो हम इसे नाइट्रेटो बोलते। यस सर, गॉट इट। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ऋषभ आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर। ठीक है, देखिए नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी थ्रू आउट द चैप्टर, हम क्योंकि इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो जब जब मैं कोई केस बताऊंगा, कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो नॉमेनक्लेचर तो मैं आपसे पूछता ही रहूंगा। इसके अलावा आपने एक तो डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर देखा कि जब आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दिया जाएगा आप उससे नेम लिखें। अब मैं आपको कुछ ऐसी भी प्रैक्टिस करवाता हूं कि मैं आपको नेम देता हूं और नेम से फॉर्मूला बनाना है, आपको नेम से आपको कंपाउंड फॉर्म करना है। तो मैं आपको 4-5 कंपाउंड्स दे रहा हूं, ये और भी इंपॉर्टेंट है। सब लोग पहला वाला लिखिए, पोटेशियम। पहले सारे लिख लेना, सारे नेम लिख लो, उसके बाद आप कंपाउंड बनाना। पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट, पोटेशियम
tetracyanocuprate 2, potassium tetracyanocuprate 2, लिखा सबने पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट 2। Yes, sir. दूसरा लिखिए अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो, अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2, अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2, अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2। ये भी लिख लिया। Yes, sir. तीसरा लिखिए अमीन क्लोराइडो बेस, अमीन क्लोराइडो बेस, अमीन क्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये वाला, अमीन क्लोराइडो बेस, अमीन क्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? सर एक बार ये वाला रिपीट कर देंगे? अमीन क्लोराइडो बेस, अमीन क्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन, अमीन क्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। सबने लिखा? यस सर। नेक्स्ट लिखिए सोडियम, सोडियम इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो, सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो निकलेट 2, सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो निकलेट 2। सर आप फिर से रिपीट कर देंगे? सोडियम इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो, टेट्रा एसिटेटो निकलेट 2, सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटो निकलेट 2। ओके अनन्या? यस सर। एक लास्ट कंपाउंड और लिखिए हेक्साअमीन, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो मेरे ख्याल से मैंने 5 कंपाउंड्स आपको दिए हैं। सब लोग इनके फॉर्मूलेज बनाइए और हम डिस्कस करेंगे इन्हें। किसी का कोई मिस तो नहीं हुआ? ऋषभ आपका हैंड रेस है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? सर फर्स्ट और सेकंड हो गए। ओके, सारे कर लीजिए, हम एक साथ डिस्कस करेंगे।
जिसके सारे होते जाएं वो प्लीज हैंड रेज करते जाइएगा। ओके आयुषी, आपने सारे कर लिए और सभी हैंड रेज करिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। कोई अगर नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वाला करिए। ओके आशी, कितने हो गए? Sir, only the fourth one is left. ओके कार्तिक चौधरी, कृपा, मृणालिनी, सर 3 पार्ट्स हो गए। जल्दी करिए। प्रगत, आपसे कितने हो गए? सर अभी 2 हैं, तीसरा कर रहा हूँ। जल्दी करो प्रगत। शौर्य, विशाल भट्ट, सर 4th list left. ओके शुभम, हाउ मेनी? शुभम,
So just one more. चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। द वेरी फर्स्ट कंपाउंड वाज पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट 2। यही था ना पहला, पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट 2। Yes. ओके, आयुषी आप बताएंगे मुझे ये वाला। सर K2 ओके, ब्रैकेट ओपन कॉपर ब्रैकेट ब्रैकेट छोड़ो, आप आगे की चीजें बोलो। हाँ, कॉपर CN4 हो गया। यस सर। ठीक है, देखिए सब लोगों को मैं बता दूं, पहले तो ना स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया करिए जितना आपको नाम से सुनाई दे रहा है। पोटेशियम सुनाई दिया तो पोटेशियम लिख दिया। टेट्रासाइनोक्यूप्रेट 2, टेट्रासाइनो मतलब 4 CN और कॉपर, ये लिख दिया। उसके बाद अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पोटेशियम कितने टाइम्स है, क्योंकि बाहर वाली चीजों के लिए हम डाई ट्राई तो लगाते नहीं है, तो सिर्फ पोटेशियम बोला जाएगा, उसी से आपको एनालाइज करना होगा कि 2 है या 3 है। आप में से किसी को ये डाउट है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है? किसी को डाउट है? यस सर। देखो हम इसको x मान लेंगे, लेट अस कंसीडर दिस x। अब ये x 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। आपको अनन्या, जब मैं इसका नेम लिखने के लिए देता था, जब आपको कंपाउंड से नेम लिखा जाता है तो आपको ये तो नजर आता है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता होती, आप उसे x मान के निकाल लेते। अब आप उल्टा करिए, अब आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, आप इसे x मान के निकाल लो, लेट इट बी x। x इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने 2 दे रखी है, ये -4 होता है इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आप समझ जाओगे यहाँ पे 2 लगाना। ओके सर। मृणालिनी क्लियर हो गया? यस सर। तो बताइए सबको ये पहले वाले कंपाउंड में कोई डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और जिन्होंने भी हैंड रेज करा था सबका सही हुआ है? Yes, sir. Yes. ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नाउ द सेकंड कंपाउंड वाज अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2। क्या यही था, अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, कार्तिक आप बताइए मुझे सेकंड वाले का नाम। सर CuNH3 H2Br2। अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2, बताइए सब लोगों को क्लियर है या इस नेम में कोई डाउट है? नो सर सर। यू पे Clear है। और होगा शायद। ऋषभ दोबारा बोलिए। सर शायद कॉपर पे चार्ज होगा कोई, मतलब यहाँ पे दिखाना है हमें? सर मैंने Cu4 लिखा था। मतलब ये ऐसे 4 लिखा था, ऐसे? यस सर। क्यों? मेटल एटम तो एक ही रहेगा ना, अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2। और आप चेक कर लीजिए इतना लिखने से कॉपर पे 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और इस पे -2 है, तो वो -2 है, अगर इस पे है तो न्यूट्रल करने के लिए इस पे +2 ही होगा। तो दिस इज कंप्लीट नेम, ये बिल्कुल सही है। अमीन एक्वा डाइब्रोमाइडो कॉपर 2, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट नेम था, जैसे जैसे आपको सुनाई देता जा रहा था वैसे वैसे लिखते जा रहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अमीन पहले लिख रहे हो या वाटर पहले लिख रहे हो या ब्रोमीन पहले लिख रहे हो, इनके लिखने के सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इस बात से जरूर पड़ेगा कि आप कॉपर यहीं पे लिखें। कॉपर बीच में नहीं लिखना है या लास्ट में नहीं लिखना, मेटल एटम स्टार्टिंग में ही लिखना है। ओके? यस सर। Yes. Sir. ठीक है, तीसरा वाला नाम मुझे बता दीजिए, क्या बोला था मैंने? Sir, अमीन amine- क्लोराइडो बेस वाला बोला था, Yes, अमीन sir, क्लोराइडो बेस। ठीक है, अमीन क्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमीन, उसके आगे क्या था? कोबाल्ट 3 आयन। Yes. Yes, sir. चौर्य आप बताइए। सर CONH3 EN। अमीन क्लोराइडो सर EN ट्वाइस। बेस इथाइलिन डायमीन, अमीन क्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, और कुछ?
सर होल अरे पे आप 2। बोलो, आपने कुछ और लिखा है? सर मैंने पूरे ब्रैकेट पे 2 लगाया था। 2 क्या? 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव? सर 2 पॉजिटिव। आपने पूरे ब्रैकेट पे 2 पॉजिटिव लगाया था। अमीन, क्लोराइडो, बिस, इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट 3 आयन। ओके, सब लोग बताइए क्या ये सही है या कोई डाउट? सर ये एक ही है। बाकी सबने, श्रेया, किसी ने कुछ और करा है? somebody, anybody जिसने कुछ अलग करा है? देखो बोल तो दिया करो, माइक ऑन करने में, बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? क्या किसी ने कुछ अलग करा है? सर 2+ कैसे आएगा? ओके, अनन्या शर्मा, आपको कोई डाउट? नो सर। शुभम, कृपा, चार्ज का डाउट है। नो सर। देखो देखो, आप सब लोगों को नाम पढ़ के स्केलेटन स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा होगा। अमीन, क्लोराइडो, बेस इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट, यहां तक तो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मेरे नालिनी, आपको नेम में जो मैंने नेम दिया उसमें लास्ट में आयन लगा हुआ है, यस सर। तो इस बात से ये तो पता चल रहा है कि ऊपर कोई चार्ज होगा। यस सर। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? वो इस बात से पता चलेगा कि मैंने कोबाल्ट बोला है कि कोबाल्टेट बोला है। अगर मैंने कोबाल्टेट बोला है तो -x होगा, लेकिन अगर मैंने कोबाल्ट बोला है तो +x होगा। नेगेटिव के केस में तो नाम 8 पे खत्म होता था ना, तो अगर मेटल एटम का नाम 8 पे एंड हो रहा हो तो आप समझ लेना समथिंग नेगेटिव इज देयर। लेकिन अगर एक नॉर्मल नेम लिखा हो तो समथिंग हैज टू बी पॉजिटिव। पहले सब लोग बताइए, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस। तो इसका मतलब यहाँ पे +x होगा। देयर हैज टू बी अ पॉजिटिव साइन। आयन, देखो साइन तो है क्योंकि मैंने आयन बोला है लास्ट में। आयन से ये पता चल जाएगा आपको कि ऊपर चार्ज लगाना है। वो चार्ज नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव, वो इसके नाम से पता चल जाएगा आपको। अगर 8 पे नाम खत्म हो रहा हो तो नेगेटिव लगाएंगे, नॉर्मल नेम हो तो पॉजिटिव लगाएंगे। अब सबका चार्ज ऐड करके इक्वल टू x रख दीजिए और चार्ज निकाल लीजिए। मैंने कोबाल्ट पे बोला 3, अमोनिया होता है न्यूट्रल, क्लोरीन होता है -1, EN भी होता है न्यूट्रल, इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। आप बताइए मेरी नालिनी, शुभम, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस यस सर। सर। बाकी सबको भी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, मैंने फोर्थ वाला नेम क्या दिया था, जरा नेम बोल दीजिए एक बार। श्रेया बोलना नाम। सर सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट 2। ठीक है, सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो निकलेट 2। जिनके हैंड रेज नहीं है उन्होंने, उनमें से किसी ने नहीं करा। साहिल, प्रगत, ओके, साहिल आप बताइए। सर Na, Ni, CS3 COO whole 4 आप पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा। सोडियम के नीचे कुछ लगाया है? नो सर। ओके, सब लोग मुझे बताइए, सिर्फ जितना पूछना हूं उतना ही बताना, कुछ एक्स्ट्रा मत बोलना। CH3 CO होल 4 और EN किस किस ने यूज करा है? जिन्होंने भी यूज करा है वो अपनी हैंड अप रहने दीजिए, बाकी सब अपनी हैंड्स लोअर कर लीजिए। CH3 CO को 4 बार और EN को 1 बार जिस जिसने यूज करा है वही लोग अपने हैंड रेज रहने दीजिए। ओके, कार्तिक, अनन्या सिंगल, मृणालिनी, कृपा, अनन्या शर्मा, आप लोगों ने यही करा है? यस सर। अनन्या, आपने N के नीचे कुछ लिखा है या बस Na1 लिखा है?
मेरे ख्याल से आप लोगों को लगता है कि मैं कौन सी अनन्या से पूछ रहा हूँ, तो मैं पूरा ही बोल देता हूँ। कोई भी बता दो। वैसे तो अनन्या सिंगल आपने कुछ लिखा है एनए के नीचे? नो सर, 1 लिखा। अनन्या शर्मा? सर 2 लिखा है। ओके, सबसे पहले अनन्या सिंगल 1 लिख के आपने चेक कर लिया कि निकल पे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर। इस पे कितना चार्ज होता है CS3CO पे? 4 नेगेटिव। -1, हाँ 4 नेगेटिव। टोटल 4 नेगेटिव। और निकल पे आपको लाना है 2, ठीक है ना? तो Na को 1 लेकर तो आप नहीं ला सकते। दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं आपको बता दूं। अनन्या शर्मा, मुझे आपने ये लिखा है ना, इस कंपाउंड का नाम बोलिए। वो मत बोलिएगा जो मैंने कॉपी में लिखवाया है, इसे देखकर बोलिए। इसे देखकर बोलिए, क्या नाम बोलोगे? यहीं पे देख के और नहीं बोलो अनन्या। सर सोडियम। आगे बोलो। सर टेट्रा एसीटेट इथाइलिन डायमीन। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब रुक जाओ, आपने बिल्कुल सही बोला। टेट्रा एसिटेटो इथाइलिन डायमीन, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है। एसिटेटो की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है और इथाइलिन डायमीन की ई से। तो आपने बिल्कुल सही नाम बोला अनन्या, दिस इज टेट्रा एसिटेटो इथाइलिन डायमीन। लेकिन अब आप पढ़ो, क्या मैंने भी यही दिया था? क्या मैंने टेट्रा एसिटेटो इथाइलिन डायमीन दिया था? नो सर। मैंने क्या दिया था? सर इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट निकल 2। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। अगर मुझे ये देना होता तो मैं टेट्रा एसिडेटो इथाइलिन डायमीन लिखवाता ना आपको। मैंने टेट्रा एसिडेटो इथाइलिन डायमीन तो नहीं लिखवाया, मैंने तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेटो लिखवाया। इसका मतलब आपका जो कंपाउंड बनना था वो बनना था NiEDTA ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, ये है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेटो और ये है टेट्रा एसिडेटो इथाइलिन डायमीन। अगर मुझे ये बनवाना होता तो मैं टेट्रा एसिडेटो पहले बोलता ना, टेट्रा एसिडेटो इथाइलिन डायमीन। लेकिन मैंने तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेटो बोला था, इथाइलिन डायमीन पहले आ रहा था। तो इसका मतलब वो ई से स्टार्ट होने वाला पूरा एक ही लीजेंड था। बताइए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। किस किस को समझ में नहीं आई, कंफ्यूजन हो गया, बताओ। किस किस को समझ में नहीं आया, किसको कंफ्यूजन है, वो बताइए मुझे। क्लियर है सबको? मृणालिनी, कृपा, कार्तिक? यस Yes. यस यस सर। अब देखो अनन्या सिंगल, आप भी समझ लो। देखो, इसको हम x मान लेते, लेट Na बी x। तो x निकल पे मैंने आपको बोला हुआ है 2, निकलेट 2, और EDT पे 4 नेगेटिव होता है, तो -4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि Na के नीचे 2 लगाना है। तो ये भी क्लियर है अनन्या? यस सर। आगे बढ़े क्या? बट सब लोग, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या सबको क्लियर है? आशी, आयुषी, गौरांग, श्रेया, कार्तिक? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, अब मुझे माइक ऑन करके बताइए, क्या किसी ने ये बनाया था पहले से? यस यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, दैट्स गुड। EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडेटो, क्योंकि अगर मुझे ये बनवाना होगा ना तो मैं टेट्रा एसिडेटो पहले लिखूंगा, टेट्रा एसिडेटो इथाइलिन डायमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। शायद लास्ट वाला था हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। यस हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। किसी को प्रॉब्लम हुई लास्ट वाला बनाने में? यस यस सर। मतलब आपने एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया हेक्साअमीन कोबाल्ट सल्फेट, ये आपने एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि कोबाल्ट पे तो 2 आना चाहिए, 3 कैसे आ गया? ये डाउट था यस यस किसी को? और किस किस को था ये डाउट? यस सर। So, yeah. देखो, हेक्साअमीन कोबाल्ट सल्फेट, स्केलेटन स्ट्रक्चर तो यही बनेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इससे कोबाल्ट पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? सर 2। हमें लानी कितनी है? 3।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप मुझे बताओ सोडियम क्लोराइड, अनन्या शर्मा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सर NaCl। अगर मैं आपसे बोलता हूं एल्युमिनियम क्लोराइड बना दो, तो क्या आप AlCl लिख के बैठ जाओगे और आप कहोगे ये तो आई नहीं रही +3? नो सर। No, sir. क्या करोगे फिर? सर ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। आप जितना इस पे चार्ज है उतने टाइम Cl लगा दोगे। यहाँ पे अगर +3 है तो आप यहाँ पे 3 लगा दोगे, यही करोगे ना? तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। देखो इस पे है +2, इस पे +2 है, इस पे सॉरी इस पे 3, इस पे 3 बोला है ना मैंने, इस पे 3 लाना है आपको, और इस पे दे रखा है -2। आप कैसे बैलेंस करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। अगर मैं ये कर दूं CONH3 ट्वाइस SO4 थ्राइस। अब आप ध्यान से देखो, एक SO4 पे -2 है तो 3 SO4 पे -6 हो गया, और इस कोबाल्ट पे +3 है तो 2 ब्रैकेट पे +6 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया ना? Yes, sir. नहीं समझे? देखो एक बार और देखो, आप मुझे बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? बोलो। सर -2। -2। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? सर +3। +3। अगर मैं बोलता हूं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाओ, तो क्या आप AlO लिखकर बैठ जाओगे और आप कहोगे तो बैलेंस ही नहीं हो रहा? ऐसा नहीं करोगे ना। आप Al के नीचे 2 लगा दोगे और O के नीचे 3 लगा दोगे, आप लिखोगे Al2O3, तो ये बैलेंस हो जाएगी, चार्ज बैलेंस हो जाएगा दोनों का चार्ज बराबर ही तो करना है ना, ठीक है? तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है। कोबाल्ट पे 3 आ रहा था, सल्फेट पे -2 था, हमें दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना था, तो हमने 3 वाला 2 टाइम्स ले लिया, -2 वाला 3 टाइम्स ले लिया, उससे चार्ज बैलेंस हो गया, तो ये बन गया हेक्सामीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। बताइए किसी को डाउट है तो? नो सर। No, sir. बाकी सब लोग भी तो बताइए, सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो दिस वाज द नॉमेनक्लेचर। देखिए अब मैं ना सीरियसली मिस कर रहा हूं आप लोगों को ऑफलाइन आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप बहुत मेरी एनर्जी वेस्ट करवाते हो। मुझे चीख चीख के एक एक स्टूडेंट का नाम ले लेके पूछना पड़ता है, मुझे पता ही नहीं चलता। आधे बच्चे तो बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता उनका, 4 बार नाम लेने पे भी वो नहीं बोलते, किसी का माइक ही नहीं ऑन होता। अब प्लीज ऑफलाइन आना स्टार्ट कर दीजिए। अब सिचुएशन सही है, सब कुछ हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, ठीक है? लेकिन एटलीस्ट वो लोग तो आने लग जाओ जो जिनके माइक खराब है और जो बोल नहीं पाते, जिनका इंटरनेट खराब रहता है, वो लोग तो ऑफलाइन आने लग जाएंगे प्लीज, ताकि मेरी भी थोड़ी एनर्जी बचे, मुझे चीखना कम पड़े। एक एक स्टूडेंट का नाम लेके मुझे पूछना पड़ता है। यहाँ पे बैठे होगे तो आपके चेहरे को देख के पता लगा लूंगा आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। चलिए एनीवेज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हेडिंग डालिए, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बता दूं, एल्फ्रेड वर्नर वाज द कंप्लीट नेम, एल्फ्रेड वर्नर। वर्नर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्टडी वर्नर ने करी थी। वर्नर ने ही हमें सब कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स वर्नर के बनाए हुए हैं, और वर्नर ने इनकी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी हमें बताया कि इनके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग, वो सब हम पढ़ेंगे। तो वर्नर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके नीचे सबसे पहले तो लिख लीजिए, वर्नर इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वर्नर इज रिगार्डेड, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सब लोग लिखो। वर्नर इज रिगार्डेड एज, वर्नर इज रिगार्डेड एज the father of coordination chemistry. Werner is regarded as the father of coordination chemistry
and he provided us the following postulates. He provided us the following postulates about the coordination compounds. He provided us the following postulates about the coordination compounds. He provided us the following postulates about the coordination compounds. लिखा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्नर ने हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए। 5 पोस्टुलेट्स हैं। एक एक पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पोस्टुलेट से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। तो पहले 5 पोस्टुलेट लिखिए, फिर मैं आपको उन्हें एक एक करके समझाऊंगा। पहला पोस्टुलेट लिखिए, द फर्स्ट पॉइंट, the central metal atom in every coordination compound, the central metal atom in every coordination compound, central metal atom in every coordination compound exhibit two types of valencies. Exhibit 2 types of valencies. That is the primary valency and the secondary valency. Primary को 1 degree और secondary को 2 degree बोलते हैं। Primary valency and the secondary valency. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लीजिए। The central metal atom in every coordination compound exhibit 2 types of valencies, that is the primary valency and the secondary valency. क्या सब लोगों का पहला पोस्टुलेट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड लिखिए, the primary valency refers to the oxidation state of central atom. The primary valency refers to the oxidation state of central atom. While the secondary valency refers to its coordination number. Secondary valency refers to its coordination number. Secondary valency refers to its coordination number. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, the primary valency refers to the oxidation state of the central atom, while the secondary valency refers to its coordination number. सबका हो गया? Yes. Yes, sir. Third postulate लिखिए, the primary valencies are contributed by the charged ions or ligands only, by the charged ions or ligands only, but the secondary valency is contributed
secondary valency is contributed by both negative and neutral ligands. By both negative and neutral ligands. एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लीजिए. The primary valencies are contributed by the charged ions or ligands only, but the secondary valency is contributed by both neutral as well as negative ligands. लिखा? Yes, sir. Fourth postulate लिखिए. The primary valencies may or may not. The primary valencies may or may not be ionizable. The primary valencies may or may not be ionizable, but the secondary valencies are never ionizable. एक बार फिर से चेक करिए. The primary valencies may or may not be ionizable, but the secondary valencies are never ionizable. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Last point लिखिए. The geometry of the coordination compound always depends upon its secondary valency. Always depends upon its secondary valency. That is, if the secondary valency is 4, then the compound is either tetrahedral or square planar. Then the compound is either tetrahedral or square planar. While if the secondary valency is 6, then the compound is octahedral. सब लोगों ने लिख लिया ये वाला पोस्टुलेट भी? Yes. Yes, sir. किसी का कोई पोस्टुलेट मिस तो नहीं हुआ? नो सर. ठीक है, मैं आपको ये सारे पोस्टुलेट एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा. Cu NH3 Cl Br. सबसे पहले तो इस कंपाउंड का नाम कौन बताएगा? इमीडिएटली हैंड रेज करें. Who will tell me the name of this compound? Yes, Ananya. So, amine chlorido. Sorry, sir. Pentamine chlorido. Pent नहीं, penta. Pentamine chlorido. Cupric 1 bromide. देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कॉपर या क्यूप्रेट. अब आप डिसाइड करो क्या बोलना है.
सर कॉपर 1 ब्रोमाइड। 1 कैसे आया ये भी सोच लो, पहले अपने माइंड में दोबारा सोच लो, फिर मुझे भी समझाना। सर न्यूट्रल चार्ज है NH3 पे तो सर वो 0 और क्लोराइड पे सर -1 इसके लिए। और ब्रोमाइड का चार्ज कहाँ है? ओके सर। सर चाहे 2। कोई चीज अंदर लिखी हो ब्रैकेट के या बाहर लिखी हो, सबका चार्ज ऐड करके इक्वल टू 0 पुट करना है। देखो कॉपर को मानोगे x, अमोनिया न्यूट्रल, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1 इक्वल टू 0। चाहे ब्रैकेट के अंदर हो या बाहर हो, सबका चार्ज ऐड करके इक्वल टू 0 करना। ओके सर। सो पेंटाअमीन क्लोराइडो कॉपर 2 ब्रोमाइड, मैं लिख देता हूं पेंटाअमीन क्लोराइडो कॉपर 2 ब्रोमाइड। सब लोग बताइए क्या इस नेम में कोई डाउट किसी को या सबको क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है ठीक सर। है, देखिए सबसे पहला पोस्टुलेट कहता है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, वो 2 टाइप की वैलेंसीज एग्जिबिट करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, तो मतलब मैं आपसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा हूं, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही होती है जो आपने ब्रैकेट में लिखी है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। जो भी आप ब्रैकेट में लिखते हो ना, वही प्राइमरी वैलेंसी है। सही है? तो प्राइमरी वैलेंसी रेफर करती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, और सेकेंडरी वैलेंसी रेफर करती है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। कैन एनीबॉडी टेल मी यहाँ पे कॉपर की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। कॉपर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 5 अमोनिया के साथ और 1 क्लोरीन के साथ। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने बने? तो पहले तो ये बताइए प्राइमरी वैलेंसी का क्या मतलब है और सेकेंडरी वैलेंसी का क्या मतलब है, ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। पहले 2 पोस्टुलेट पढ़िए और बताइए उन दोनों का मीनिंग समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट पढ़ लो सब। यस सर क्लियर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी 2 आ रही थी, है ना? कॉपर की प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही थी। इस 2 में कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था, कैसे आया ये 2? -1 इसने कंट्रीब्यूट करा, -1 इसने कंट्रीब्यूट करा, तब जाके ये 2 आया ना? यस सर। यस सर। क्या प्राइमरी वैलेंसी में अमोनिया का कोई कंट्रीब्यूशन था? नो सर। तो क्या हम कह सकते हैं द प्राइमरी वैलेंसी इज जस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय द चार्ज्ड स्पीशीज ओनली? जिन पे चार्ज होता है वही प्राइमरी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं वो प्राइमरी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ रही है, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, ये 6 कहां से आया? किस किस को देख के आपने 6 पता लगाया? सर NH3 और Cl। इसका मतलब आपने न्यूट्रल वाला भी देखा और नेगेटिव वाला भी देखा। यस सर। तो सेकेंडरी वैलेंसी कंट्रीब्यूट होती है न्यूट्रल लिगेंड एज वेल एज चार्ज लिगेंड दोनों से। सेकेंडरी वैलेंसी में तो न्यूट्रल लिगेंड भी कंट्रीब्यूट करता है और चार्ज लिगेंड भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में हमें चार्ज से मतलब नहीं है, हमें बॉन्ड से मतलब है। बॉन्ड कितने बन रहे हैं, और बॉन्ड तो न्यूट्रल वाला भी बना रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ चार्ज्ड एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड, बट द प्राइमरी वैलेंसी इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय द चार्ज्ड स्पीशीज, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर हो या ब्रैकेट के बाहर हो। आप पढ़ो थर्ड वाला पोस्टुलेट और मुझे बताओ किसको मीनिंग समझ में नहीं आया। थर्ड वाला पोस्टुलेट पढ़िए। समझ आता सर। यस सर। सबको? आगे से एवरीबॉडी? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जितना मैं पूछ रहा हूं श्रेया आप बताना, Br कौन सी वाली वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी?
सर प्राइमरी। अच्छा, Cl कौन कौन सी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर दोनों में कंट्रीब्यूट कर। दोनों में। Cl प्राइमरी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और सेकेंडरी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस कंपाउंड को पानी में डालेंगे, इस कंपाउंड को पानी में डालेंगे, तो क्या कोई आयन अलग होगा? सर Br। कंडीशंस पे Br अलग होगा, बिल्कुल सही। Br नेगेटिव अलग हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी। यस। अच्छा, Br प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल हो सकती है? यस सर कैसे। लेकिन Cl भी तो प्राइमरी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो तो आयोनाइज नहीं हुआ। सर क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बना रहा है। तो इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं भी हो सकती। यस। तो प्राइमरी वैलेंसी मे और मे नॉट बी आयोनाइजेबल। यस सर। But the secondary valencies are never ionizable. यस। सब लोग बताइए, सेकेंडरी वैलेंसी तो उसे बोलते हैं ना जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले तो ब्रैकेट के अंदर ही होंगे ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले कभी भी आयनाइजेबल नहीं होते। जो सेकेंडरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, वो कभी आयनाइजेबल नहीं होते। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आयनाइजेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर वो ब्रैकेट के बाहर हुए तो आयनाइज हो जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हुए तो आयनाइज नहीं होंगे। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट करने वाले तो ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं ना, वो तो बाहर होते ही नहीं है। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नेवर आयनाइजेबल। बताइए, आपको ये बात समझ में आ रही है? यस। यस सर। एक बार पढ़ लो ये वाला पोस्टुलेट भी, फोर्थ वाला पोस्टुलेट। इसकी लैंग्वेज भी क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर। अच्छा, अब ये बताइए, अगर कोई आपसे पूछे इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, तो इसमें टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना, वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और उसे आप इस तरह से बनाओगे, एक आप स्क्वायर या पैरेललोग्राम कुछ भी बना लो। इसके सेंटर में आपने कॉपर लगाया। आपको पता है ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाते थे? यस सर। चार बॉन्ड कॉर्नर पे, एक ऊपर एक नीचे। तो देखो 5 अमोनिया और एक Cl लगाना है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। 5 अमोनिया लगा दिए, 5 तो हमने अमोनिया लगा दिए, और एक Cl लगा दिया। और इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे कंपाउंड को ब्रैकेट में एनक्लोज करके यहां लगा दिया पॉजिटिव, और साथ में लिख दिया Br नेगेटिव, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इस पे Br नेगेटिव। तो पूरा कंपाउंड का ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया हमारा। ये तो ऑक्टाहेड्रल है और उसके साथ Br आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो लास्ट पोस्टुलेट कह रहा है कि आपके कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी ना, वो सेकेंडरी वैलेंसी पे डिपेंड करेगी। अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल होगा, और अगर ये सेकेंडरी वैलेंसी 4 होती तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कुछ भी हो सकता था। बताइए, आपको ये बात भी समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, आपके पास अभी 2 मिनट और हैं, तो मैं एक एग्जांपल और दे दूं आपको। यस सर। देखो, एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए, और आप उस एग्जांपल को नोट भी कर लीजिएगा। ये वाला मत नोट करो। एक कंपाउंड दे रहा हूं, जल्दी से आप इसका नाम लिखेंगे। CuEn। आपको याद है ना En क्या होता है? यस इथाइलिन डायमीन। ये बताइए, Cu की नहीं जगह Cr ले लीजिए। CrEn होल ट्वाइस Br2Cl। सब लोग बताएंगे मुझे इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। हैंड रेस करिएगा। इस कंपाउंड में क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी और क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी। कृपा आप बताइए, क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 3। ऋषभ, क्या ये सही है? यस सर। और बाकी सब लोग भी बताइए, क्या क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी 3 सही है? यस। यस सर। बिल्कुल सही है। -2 यहां से और यहां से। कृपा ये भी बताइए कि क्रोमियम की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 4।
बाकी सब भी बताइए, क्या ये सही है? यस सर। Yes, sir. ये बिल्कुल गलत। अनन्या कुछ कह रहे हो? नो अनन्या शर्मा, आप सेकेंडरी वैलेंसी कितनी बता रहे हो अनन्या? सर, मुझे भी 4 ही पता है। देखो, मैंने आपको ये नहीं बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कि लिगेंड गिन लो। आप लिगेंड गिन रहे हो, लिगेंड मत गिनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड गिनो। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ईएन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। एक ईएन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ईएन 4 बॉन्ड बना रहे होंगे और 2 बॉन्ड बीआर से बन रहे होंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं? सर 6. 6 6. तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। सेकेंडरी वैलेंसी में लिगेंड नहीं गिनने, उनके थ्रू बनाए गए बॉन्ड गिनने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने आपको ये तो लिखवाया, सेकेंडरी वैलेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताइए। Yes, sir. सब लोग बोला करो, एक जना यस बोल देता है तो मुझे लगता है बाकी सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे निकल की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सर 6। सब लोग बोलो ना। 6. 6. 6, क्योंकि ईडीटीआई हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये 6 बॉन्ड बनाता है। बेशक ये एक लिगेंड है, लिगेंड नंबर वाइज 1 है, लेकिन अकेला एक लिगेंड 6 बॉन्ड बना रहा है, तो हम सेकेंडरी वैलेंसी 6 बोलेंगे। गॉट इट? आप सब लोगों को सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब समझ में आया? Yes. यस सर। सर ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? Octahedral. ऑक्टाहेड्रल। अब उस ऑक्टाहेड्रल को ड्रॉ कैसे करेंगे वो और देख लीजिए। देखिए, ये क्रोमियम, EN इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो EN को इस तरह से कनेक्ट करा जाता है। देखो, अकेला EN ना 2 तरफ से बॉन्ड बना लेता है, तो EN को सेंटर में रख के एक बॉन्ड ऊपर से बना दिया, एक नीचे से, ऐसे ही यहां से भी। और इस पूरे कंपाउंड को ब्रैकेट में एनक्लोज करके यहाँ पे पॉजिटिव और साथ में लिख दिया Cl नेगेटिव। तो बताइए, आपको समझ में आया? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए और आज आप लोग इतना ही कर लीजिए। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितने भी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन आना स्टार्ट करिए। स्पेशली वो लोग जरूर आइए जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं माइक ऑन करने में, बोलने में, इंटरैक्ट करने में, जो रेस्पॉन्स नहीं देते। ओके, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। Thank you, sir. Have a good day. Good day, sir. ओके।